बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में आज जो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम चालू करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4। ये कह रहे हैं कि जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया गया है इसको फैक्टराइज कर दें, इससे फैक्टर बना लें। सोल्यूशन हमने लिख दिया गिवन दैट। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब मैंने इस तरह कर दिया कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है इन्हें ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बी पावर 4 को पहले लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इससे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने बनाना है, यानी ये फार्मूला हमने बनाना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने यहाँ पर बनाना है। तो फिर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर फार्मूले में हमको दिया गया है कि 2ab। अब यहाँ पर हमारे पास यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम एक्स्ट्रा लिख दे तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी इस फार्मूले अगर हम ये फार्मूला बना ले, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो फिर हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ज़रूरत है। तो फिर इस वजह से हमने यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम ऐड करेंगे। इस वजह से मैंने इस तरह लिख दिया कि ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4 वैसे ही लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी पावर 4 भी लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड भी कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर ये कैंसिल कर दे प्लस माइनस तो फिर ये वापस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया कि ए पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर बी पावर 4 मैंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे किया हमारे पास आता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ऐसे हमने फार्मूला बनाना है, यानी ए पावर 4 को मैंने इस तरह लिख दिया कि ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे वापस ए पावर 4 आता है। बी पावर 4 को मैंने इस तरह लिख दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब आप लोग देख सकते हो कि ये ए की जगह हमारे पास ए स्क्वायर है, बी की जगह हमारे पास बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने बनाना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस लिख दिया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए बी होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये मज़ीद ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह हमारे पास ए बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास इस तरह था, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये जो टर्म है ये टर्म है, इसको मैं पहले ऐड भी करूँगा फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी ए की जगह हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह हमारे पास ए बी है, यानी इसको ये टर्म ये मैंने पहले ऐड कर दिया, अब बाद में इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास था, इससे हमने ये फैक्टराइजेशन बना लिया, यानी ये फैक्टर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन लिख दिया गिवन दैट, यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया गया था ये मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इससे हमने फैक्टर बनाना है। तो फिर मैंने नेक्स्ट में कर दिया कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई एक्स स्क्वायर, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक्स स्क्वायर ऐड भी करूँगा सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमने बनाना है। अब यहाँ पर
इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये फार्मूला हमने यहाँ पर बनाना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने यहाँ पर बनाना है। तो फिर अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख ले, ये हमारे पास इस तरह था कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 को मैं इस तरह लिखता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये फार्मूला बनाना है तो फिर इसको हम इस तरह लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इससे हमने 2ab बनाना है। यहाँ पर अगर हमारे पास इन्हें 2x होल स्क्वायर, अगर आप लोग देख ले, अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर ऐड कर दे तो फिर ये हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट होगा। तो फिर इस वजह से हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ऐड करना है। अब मैंने इस तरह कर दिया कि एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इन्हें एक्स पावर 4 लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 1 भी लिख दिया, इन्हें एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इन्हें एक्स पावर 4 लिख दिया प्लस 1 पहले लिख दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर आता है माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक्स पावर 4 को मैं इस तरह लिखता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे वापस एक्स पावर 4 आता है, प्लस 1 को मैंने इस तरह लिख दिया एक्स 1 होल स्क्वायर, यानी अगर 1 का स्क्वायर ले ले तो फिर इससे वापस 1 आता है। 2x स्क्वायर को मैं इस तरह लिखता हूँ 2x स्क्वायर इंटू 1, इससे वापस 2x स्क्वायर आता है माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमने बनाना है। ये फार्मूला हमारे पास आ गया, यानी इस फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूले से हमने बनाना है। यानी ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी की जगह हमारे पास 1 है। यानी मैंने इस तरह लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इस तरह लिखता हूँ एक्स होल स्क्वायर। अब मज़ीद आप लोग देख सकते हो ये मज़ीद फार्मूला हमारे पास बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, बी की जगह हमारे पास एक्स आ गया। यानी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस तरह था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी हम इसको ये जो ए स्क्वायर हैं यहाँ पर बी स्क्वायर हैं, इसको मैं पहले ऐड करूँगा, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करूँगा। यानी ए प्लस बी ऐड कर दिया, ए माइनस बी, यानी यहाँ ये हमारे पास ए था, ये बी था हमारे पास, यानी यहाँ पर ए था, ये हमारे पास बी था। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इससे हमने ये फैक्टराइजेशन बना लिया, यानी ये फैक्टर बना लिए, ये फैक्टर, ये है फैक्टर।